हेलो स्टूडेंट, हम लोग देखने वाले हैं झारखंड बोर्ड क्लास 12 टर्म 2 का जो पेपर होने वाला है उसमें जो झारखंड बोर्ड ने मॉडल सेट पेपर दिया है उसमें सेट 1 का 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन जिसमें ऑर्गेनिक रिएक्शन का कन्वर्जन है, जिसमें 5 क्वेश्चन है 5 मार्क्स के लिए। ओके, तो हम लोग देखते हैं उनका कन्वर्जन हम लोग कैसे करेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों से बोला गया है बेंजीन को एनिलीन में चेंज करना। अब सवाल ये है कि कुछ लोगों को क्या जैसा टाइम चल रहा है लास्ट एंड टाइम है, इस समय आपको मॉडल सेट पेपर करना बहुत जरूरी है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, मॉडल सेट पेपर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ना उनको एग्जाम से पहले इतनी बार बना लो कि वो क्वेश्चन दिखे सॉल्व। ओके, चलो देखते हैं पहला कन्वर्जन क्या बोला जा रहा है, बेंजीन टू एनिलीन। अब सवाल ये है कि बेंजीन का डायग्राम क्या होता है। तो बेंजीन का डायग्राम कुछ इस तरह होता है, इसमें 3 रिंग लगे होते हैं, ये रहा 3 रिंग, और भी बहुत सारे इसके डायग्राम हैं बट हम लोग जानते हैं इसको, ये रहा बेंजीन रिंग। अब इसको कन्वर्ट करना हम लोग को किस में, एनिलीन में। अब सवाल ये है कि हम लोग डायरेक्ट इसको एनिलीन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, सबसे पहले इसका हम लोग क्या करेंगे, नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन करेंगे तो इसका कैटलिस्ट क्या होगा, तो कैटलिस्ट है HNO3 और H2SO4। जैसे ही हम लोग इसका नाइट्रेशन करेंगे ये बेंजीन से किस में चेंज हो जाएगा, बेंजीन से ये नाइट्रो बेंजीन में चेंज हो जाएगा। ओके, सो नाइट्रो बेंजीन का फॉर्मूला NO2 बेंजीन रिंग पे। देखो बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर ये भी होता है और ये भी होता है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, नाइट्रो बेंजीन। अब सवाल ये है नाइट्रो बेंजीन आने के बाद अब हम लोग इसका क्या करेंगे, अब हम लोग इसको एक और कैटलिस्ट है H2 इन प्रेजेंस ऑफ PD इथेनॉल के साथ, ये रहा H2 PD इन इथेनॉल। बस अब ये कन्वर्ट हो जाएगा कहाँ, एनिलीन में। किस चीज में, एनिलीन में। तो एनिलीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर से बेंजीन रिंग पे जैसे ही हम लोग NH2 ऐड करेंगे ये क्या बन जाएगा, एनिलीन। इसी को बोला जाता है एनिलीन। ओके, ये रहा बेंजीन, ये रहा नाम नाइट्रोबेंजीन। देखो कन्वर्जन बहुत इजी है, बस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है ना, इनके ये कैटलिस्ट, ये जो कैटलिस्ट है हमारे पास, इन सभी को जानना बहुत जरूरी है। एक कैटलिस्ट ये रहा HNO3 इन H2SO4 के प्रेजेंस में जैसे ही हम लोग बेंजीन का नाइट्रेशन कराएंगे वो नाइट्रोबेंजीन देगा हमें। ठीक है, नेक्स्ट जैसे हम लोग H2PD इन इथेनॉल के प्रेजेंस में, ये कैटलिस्ट है, जैसे हम लोग नाइट्रोबेंजीन को इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे ये हम लोग को क्या देगा, एनिलीन। अब दूसरा क्वेश्चन, क्लोरो इथेन को प्रोपेन 1 एमाइन में चेंज कैसे करेंगे। अब सवाल ये रहा, फर्स्ट सवाल का आंसर ये रहा और दूसरे का हम लोग अभी निकालेंगे। तो क्लोरोइथेन क्या हो जाएगा, CH3 CH2 Cl, ये रहा क्लोरोइथेन। इसको हम लोगों को चेंज करना है, ये डायरेक्ट तो हो नहीं सकता है, पहले इसको हम लोग एक कैटलिस्ट डालेंगे, उस कैटलिस्ट का नाम है अल्कोहलिक KCN। क्या है ये, अल्कोहलिक KCN। अल्कोहलिक KCN, जैसे ही हम लोग अल्कोहलिक KCN के साथ क्लोरोइथेन को इंट्रोड्यूस करेंगे CHLORO, क्लोरोइथेन को जैसे इंट्रोड्यूस करेंगे अल्कोहलिक KCN के साथ, वो इसी रिएक्शन के साथ ये Cl को हटाकर इसमें से CN ऐड हो जाता है यहाँ आकर और Cl KCl के साथ बाहर निकल जाएगा। सो ये बनता है, ये बनेगा CH3 CH2 CN। ओके, जैसे ये CH3 CH2 CN बना, अब इसको हम लोग एक और कैटलिस्ट डाल के रिएक्ट करेंगे, वो है हम लोगों का क्या नाम है, LiAlH4। LiAlH4 यहां मैं बताऊं मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आप लोगों के लिए कुछ है तो वो है कैटलिस्ट। क्या कौन से रिएक्शन को किस कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा। यहाँ पे बहुत सारे रिएजेंट है, बहुत सारे कैटलिस्ट है, कभी कभी आपको लगेगा एक ही क्वेश्चन 2-3 कैटलिस्ट के साथ बना हुआ है, बट हम लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जाम प्रेफर करना है, ये नहीं कि हमें PhD हासिल करनी है। ठीक है, सो LiAlH4 इन प्रेजेंस ऑफ, या LiAlH4 डालो या सोडियम इन इथेनॉल डालो, सोडियम इन
इथेनॉल, और इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। सोडियम इन इथेनॉल डालो या LiAlH4 डालो, जैसे ही हम लोगों ने इसको डाला इसमें एक कार्बन और इंक्रीज करेगा। कार्बन इंक्रीज करेगा तो क्या बनेगा, ये CH3 CH2 CH2 NH2 जो हमें चाहिए था। इसी का नाम होता है प्रोपेन। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, कितना हुआ, तीन कार्बन, प्रोप, विच मीन्स प्रोपेन 1 एमाइन। क्या है ये, प्रोपेन 1 एमाइन, ये इसका नाम हुआ। हम लोगों ने क्या किया, क्लोरोइथेन को हम लोगों ने रिएक्ट करवाया अल्कोहलिक केसीएन के साथ, जिसमें पोटेशियम साइनाइड में से साइनाइड क्लोरीन की जगह ले लेता है, तो ये साइनाइड बना। फिर जब हम लोग LiAlH4 और सोडियम इथेनॉल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये हम लोग को एक कार्बन इंक्रीज करके क्या देगा, एमाइन, वो भी कैसा, प्रोपेन 1 एमाइन। अब हम लोग के पास तीसरा क्वेश्चन आता है। तीसरा क्वेश्चन है नाइट्रोबेंजीन नाइट्रोबेंजीन को किसमें कन्वर्ट करना है, एनिलीन में। देखो मैं एक बात बताऊं, नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन, यहां पर क्या है, नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, H2PD इन इथेनॉल डाल देंगे, ये बन जाएगा। लेकिन यहां पर मैंने क्या बताया था, बहुत सारे कैटलिस्ट है, हम लोग बहुत सारे कैटलिस्ट का यूज करके बहुत सारा एक ही सेम प्रोडक्ट 3-4 कैटलिस्ट से निकाल सकते हैं, जो जरूरी नहीं है, बट देख लो। यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, नाइट्रोबेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, बेंजीन रिंग पे क्या रहेगा, NO2, ये रहा नाइट्रोबेंजीन। अब यहां पर हम लोग एक और कैटलिस्ट डालेंगे जिससे ये डायरेक्ट एनिलीन में चेंज हो जाएगा, वो है Zn, जिंक इन प्रेजेंस ऑफ HCl, और Sn इन प्रेजेंस ऑफ HCl। ये भी अगर हम लोग डाल देते हैं, ये क्या है, एसिडिक कंडीशन। कौन सा, एसिडिक कंडीशन में अगर हम लोग इसको डालते हैं, नाइट्रोबेंजीन को, ZnHCl और SnHCl इन एसिडिक कंडीशन, तो ये हमें डायरेक्ट क्या दे देगा, एनिलीन। देखो मैं बार बार बता रहा हूं, पेपर बहुत ही अच्छा बनने वाला है। अब पूरा पेपर मॉडल सेट के इर्द गिर्द नजर आएगा आपको। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, मैं बार बार बोल रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, मॉडल सेट पेपर में 5-5 मॉडल सेट पेपर एक सब्जेक्ट के दिए हुए, इसके बाद इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाले हैं। और बहुत ज्यादा होगा ना तो प्रीवियस 5 ईयर जो 5 ईयर के क्वेश्चन है ना झारखंड बोर्ड में पूछे हुए, उन क्वेश्चन को भी क्लियर कर लो, और कुछ शर्मा गैस या कोई भी गैस पेपर को यूज करके आप बहुत अच्छा रिजल्ट बना सकते हो इस बार। ओके चलो देखिए, थर्ड खत्म हुआ, अब अपन जाएंगे फोर्थ में। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसे क्लीन करता हूं कि फोर्थ और फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें अच्छे से देखना होगा। इसमें कन्वर्जन रेट भी बड़ा है और कैटलिस्ट भी आपको बड़े मिलेंगे। सो ये हो गया क्या, चलें, चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की तरफ बढ़ेंगे। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है इसमें कि बेंजोइक एसिड को हम लोगों को कन्वर्ट करना है किसमें, बेंजोइक एसिड टू एनिलीन। अब देखते हैं बेंजोइक एसिड टू एनिलीन कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको करने के लिए सबसे पहले हम लोग को जानना होगा बेंजोइक एसिड का डायग्राम। तो बेंजोइक एसिड में ये रहा, बेंजीन रिंग पे आप जैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड जोड़ दोगे, ये बन जाएगा क्या, बेंजोइक एसिड। ये रहा बेंजोइक एसिड। अब सवाल ये है, बेंजोइक एसिड से डायरेक्ट हम लोग एनिलीन नहीं बना सकते हैं, तो हम लोग बेंजोइक एसिड के बाद कुछ कैटलिस्ट डालेंगे। अब वो कैटलिस्ट क्या क्या है वो देखो। कैटलिस्ट या तो आप SOCl2 डाल दो,
SOCl2 डाल दो और PCl5 डाल दो और PCl3 डाल दो। इन तीनों में से कोई भी एक कैटलिस्ट आप डालोगे तो ये क्या बन जाएगा, COCl2। बेंजीन रिंग पे COCl बन जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, बेंजोइल क्लोराइड। देखो सब कुछ जानना बहुत जरूरी है। बेंजोइल क्लोराइड। अब ये बेंजोइल क्लोराइड बनने के बाद हमें क्या करना होगा, अब हम लोग इसके बाद क्या कैटलिस्ट यूज करेंगे तो ये क्या बनेगा, इसके बाद हम लोग डायरेक्ट इसको रिएक्ट कराएंगे NH3 के साथ, जहां से HCl माइनस निकल जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा बेंजीन रिंग पे। यहां से ये Cl बाहर निकलेगा तो ये बनेगा CONH2। क्या बनेगा, CONH2, जिसको हम लोग नाम से जानते हैं बेंजा एमाइड। क्या, बेंजा एमाइड, इस नाम से जानते हैं। अब यहां के बाद हम लोग का एक लास्ट कन्वर्जन है जो हम लोग को क्या देगा, एनिलीन देगा। अब एनिलीन के लिए एक लास्ट कन्वर्जन जिसके लिए कैटलिस्ट क्या हो सकता है वो देखते हैं। कैटलिस्ट क्या है वो देखते हैं, मुझे मार्कर चेंज करने दो। इसमें कैटलिस्ट है ब्रोमीन Br2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, जिसको हम लोग हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अब ये क्वेश्चन फाइनल हम लोग को क्या दे रहा है, एनिलीन का स्ट्रक्चर। और एनिलीन का स्ट्रक्चर अभी हम लोग शुरू से ही देखते आ रहे हैं। क्या होता है, बेंजीन रिंग पे अगर हम लोग NH2 लिख दें, जिसको हम लोग एनिलीन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, एनिलीन के नाम से जानते हैं। अब इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से देखो। क्या बोला, बेंजोइक एसिड को हम लोग को कन्वर्ट करके बनाना है एनिलीन, जिसके लिए हम लोग को 1 2 3 कन्वर्जन करना पड़ा, तब जाके हम लोग को फाइनल रिजल्ट मिला है। अब क्या क्या मिला है वो देखो। एक पहला कन्वर्जन क्या, 3 कैटलिस्ट हम लोग यूज कर सकते हैं। या तो SOCl2 के साथ बेंजोइक एसिड को रिएक्ट कराओ तो हम लोग को बेंजोइल क्लोराइड दे देगा, जो बेंजीन रिंग पे COCl बनता है, या PCl5 से रिएक्ट कराओ या तो PCl3 से रिएक्ट कराओ। ओके, इन तीनों में से कोई भी एक आप यूज कर सकते हो। अब इसके बाद हम लोग आते हैं, जैसे बेंजोइल क्लोराइड बन गया, उसको हम लोग NH3 के साथ जैसे रिएक्ट कराएंगे तो हम लोग को यहाँ पर Cl यहाँ से निकल जाएगा और इसमें से एक हाइड्रोजन निकलेगा, बचा क्या, NH2, जो जाकर ऐड हो जाएगा इस पर, तो वो आकर कहाँ ऐड हो गया, CONH2, जिसको हम लोग बेंजाइमाइड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, अब हम लोग ब्रोमीन इन NaOH, जो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन का कैटलिस्ट है, डायरेक्ट बेंजाइमाइड को एनिलीन में कन्वर्ट कर देता है। ओके, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है, मॉडल सेट पेपर में देखो, हर सेट में इस तरह के रिएक्शन है। मैं हर सेट का रिएक्शन छोटे छोटे वीडियोस में लेकर आऊंगा, 5 मिनट 10 मिनट जो भी लगे, और हम लोग हर सेट का ऐसे छोटे छोटे सेक्शन में करेंगे। क्योंकि देखो, हमें नहीं जाना है वाइड, हमें एग्जाम से पहले हर एक क्वेश्चन को इतनी बारीकी से समझ लेना है कि वो जब एग्जाम में आए तो आप उसे क्रैक करके ही आओ। ओके, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है कि एनिलीन टू बेंजाइल क्लोराइड, ये कैसे बनेगा। इसी की तरह ये भी है। एनिलीन तो हमें पता है कि एनिलीन का डायग्राम होता है एक बेंजीन रिंग जिसपे NH2 लिख दो तो ये क्या हो जाएगा, एनिलीन। चलो ठीक है, ये भी जान लिया हम लोगों ने, ये एनिलीन है। अब कितने कन्वर्जन होंगे वो हम लोग देखते हैं। ओके, तो कन्वर्जन नंबर फर्स्ट, इसमें हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl,
NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, और कुछ टेम्परेचर रिक्वायर है 273 केल्विन टू 278 केल्विन। जब इनको हम लोग ट्रीट कर देंगे, क्या NaNO3 इन प्रेजेंस ऑफ HCl 273 टू 278 केल्विन पे जब हम लोग इसको ट्रीट करेंगे तो ये बनेगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। वो कैसा होता है वो देख लो। बेंजीन पे एक नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड NCl, ये माइनस में होता है, और ये वाला पूरा सेक्शन क्या होता है, प्लस में होता है। ठीक है, अब देखो इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब जब ये बन चुका है तो इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसके बाद एक और रिएक्शन है जिसमें हम लोग कैटलिस्ट क्या डालेंगे वो देख लेते हैं। इसमें हम लोग कैटलिस्ट डालेंगे, क्या है कैटलिस्ट, CuCN इन प्रेजेंस ऑफ KCN। डन। जैसे हम लोग इसको डालेंगे हम लोग को ये साइनाइड का फॉर्म देगा, वो भी कैसा, ये है बेंजीन बेंजो नाइट्राइल। क्या हो जाएगा, पूरे बेंजीन रिंग पे कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, CN होगा, बाकी सब गायब हो गया। इसको क्या बोलते हैं, बेंजोनाइट्राइल। बेंजोनाइट्राइल। अब जब हमारे पास CN आ गया, साइनाइड आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसका हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे 2H2O in H+। जैसे हम लोग इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे ये बन जाएगा क्या, क्या बन जाएगा, ये बनेगा बेंजोइक एसिड। ये रहा फॉर्मूला, क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड, विच मीन्स बेंजीन रिंग पे COOH। अब हम लोग को चाहिए क्या, बेंजोइल क्लोराइड। अब इसके बाद एक लास्ट कन्वर्जन, और ये बेंजोइल क्लोराइड, सॉरी दिस इज बेंजोइल एल्कोहल है। ये क्या है, बेंजोइल एल्कोहल। बेंजोइल अल्कोहल हम लोग को चाहिए। इसको जैसे ही हम लोग LiAlH4 के साथ रिड्यूस करेंगे, LiAlH4 के साथ करेंगे, ये हम लोग को क्या दे देगा, बेंजोइल एल्कोहल, जिसको अगर हम लोग डायग्राम में देखें तो वो कुछ इस तरह दिखेगा। बेंजोइल अल्कोहल दैट इज CH2OH। ये COOH कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH में, जिसको हम लोग बेंजोइल अल्कोहल के नाम से जानते हैं, बेंजोइल अल्कोहल। अब इस रिएक्शन को थोड़ा अच्छे से देख लें, क्योंकि रिएक्शंस को देखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, सब कुछ रटने से नहीं होगा। क्या बोला जा रहा है, एनिलीन। एनिलीन का डायग्राम होता है बेंजीन रिंग पे NH2, जिसको सबसे पहले हम लोग क्या किया, हम लोगों ने कैटलिस्ट डाला NaNO3 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, और उसमें टेम्परेचर क्या है 273 केल्विन टू 278 केल्विन। जैसे ही हम लोग डालेंगे ये हमें बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर देगा, जिसमें हम लोग जैसे CuCN इन प्रेजेंस ऑफ KCN पोटेशियम साइनाइड डालते हैं, ये पूरा का पूरा सेक्शन हटकर सिर्फ साइनाइड में आ जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजोनाइट्राइल के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद जैसे इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस ही हम लोग को एसिड देता है, तो जैसे ये बेंजोनाइट्राइल है, ये क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड, विच मीन्स बेंजीन रिंग पे COOH आना। अब LiAlH4 के साथ जैसे हम लोग इसको रिड्यूस करेंगे तो ये CH2OH देगा, जिसका नाम है बेंजाइल एल्कोहल। अब मैं इसके साथ इस सेट के इस 5 मार्क्स के क्वेश्चन को खत्म करता हूं। हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट ऑर्गेनिक रिएक्शन और बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।